नमस्कार दोस्तों, दिनेश टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज आपका एनपीसीएल राउत भाटा का एग्ज़ाम हो चुका है। तो उसके बारे में देखते हैं कि क्या क्वेश्चन आए थे, क्या लेवल था क्वेश्चन का, उसके बारे में तमाम चीज़ें जानेंगे आज के वीडियो में। तो फर्स्ट पेपर तो बहुत ही हार्ड था सर। पता नहीं कहाँ कहाँ से लेवल से पूछा उन्होंने, बहुत हार्ड था फर्स्ट पेपर। तो ऑलमोस्ट मैथ तो ठीक ठाक थी, मैथ ऐसी की नहीं थी, ठीक जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे वो थोड़ा लेवल का था, ऐसी बात नहीं है। जैसे रेलवे में आता है उस हिसाब से मैथ थी हमारे। और साइंस में तो पता नहीं कहाँ से पूछा उन्होंने, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, बहुत खतरनाक पेपर आया। और जीके में तो करंट जीके पूछा, वो भी क्या डेटाबेस क्वेश्चन पूछे, पता ही नहीं चल रहा था कहाँ से पूछ रहे हैं क्या है। तो ये था इसका पेपर। और सेकंड पेपर देखे तो सेकंड पेपर बहुत ईजी था। सेकंड पेपर तो बहुत ही ईजी दिया उन्होंने। इस हिसाब से अगर जैसा मतलब बीआरसी में हुआ था ना, बीआरसी में जो फर्स्ट पेपर बहुत हार्ड देके सेकंड पेपर इजी दे दिया, तो उसी हिसाब से इन्होंने आईबीपीएस में ऐसे ही कराया उन्होंने। जैसे अभी प्लांट ऑपरेटर का हुआ था 30 तारीख को, उनमें फर्स्ट पेपर इजी दिया था और सेकंड पेपर हार्ड दिया उन्होंने। तो इनमें अब टेक्नीशियन वाला में जिस हिसाब से देखा जाए तो फर्स्ट पेपर इतना नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप आईटीआई बेस से ले रहे हो, आप फर्स्ट पेपर में आप इतना हार्ड पेपर लोगे तो कैसे होगा। क्योंकि आप वो बंदा वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहा है। जो अगर आप ट्रेड से ले रहे हो तो ट्रेड का तो होना चाहिए ना, ट्रेड रिलेटेड में मतलब ट्रेड से सिलेक्शन है तो उसका ट्रेड का नॉलेज चेक करना चाहिए ना। मैं तो इसमें क्या है मतलब है। तो इस ऐसा पेपर दिया उन्होंने, बहुत हार्ड पेपर दिया। और मेन बात रही थी हिंदी इंग्लिश की। हिंदी जो भी बंदा हिंदी का बंदा है उसके लिए तो बहुत परेशानी हुई होगी, क्योंकि हिंदी के बंदे में उसमें जो हिंदी इंग्लिश को जो ट्रांसलेट था वो हिंदी में नहीं कर, डायरेक्ट इंग्लिश का इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया उन्होंने। जैसे वो उसी में लिख दिया वो, जैसे करंट, अब जैसे लिखते हैं करंट लिखते हैं तो उधर ही नीचे भी करंट ही लिख दिया, जैसे धारा वारा ऐसा कुछ नहीं था। मतलब बहुत साइंस में टेक्निकल में भी देखा तो बहुत ही वो वही इधर रहेगा था। और बहुत बच्चों को पता नहीं है। रिलेक्टेंस का क्वेश्चन आया था, तो रिलेक्टेंस का हिंदी अनुवाद होता है प्रतिष्ठम। तो अब अगर बंदे का प्रतिष्ठम ही याद करके गया हो तो उसको थोड़ी पता है कि रिलेक्टेंस क्या होता है। तो ये था। तो क्वेश्चन सेकंड पेपर का इजी क्वेश्चन था, ऐसी बात नहीं। और ज़्यादातर मशीन से ऐसा कुछ खास नहीं आया, मशीन से 2-5 क्वेश्चन आए तो भी इजी क्वेश्चन थे। ज़्यादातर इसमें केबल्स में, इनमें पावर डिस्ट्रीब्यूशन में, इनमें ज़्यादा था। और थोड़ा बेसिक खतरनाक था। और 6-7 क्वेश्चन तो ऐसे थे कि आपको जो फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन थे, जैसे ईसीसी का फुल फॉर्म था, ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, एमएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये क्वेश्चन थे, ठीक है। और बाकी जो भी टेक्निकल का था वो पूरा बेसिक क्वेश्चन, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से था। बेसिक कॉन्सेप्ट से ही पूरा पेपर आया था। बेसिक अगर जिसका बेसिक अच्छा है तो उसी के हिसाब से वो पेपर आया था। तो रही बात फर्स्ट पेपर की, तो फर्स्ट पेपर में था कि मैथ के क्वेश्चन आए थे, 20 क्वेश्चन थे। बहुत बोल रहे हैं कि हमारे तो मैथ के क्वेश्चन ही बहुत सारे आ गए थे। तो ऐसा मेरे में तो नहीं था ऐसा। हम हमारे साथ वाले बच्चों के सबके मतलब वही 20-20 क्वेश्चन थे मैथ और साइंस के, और 10 जीके के थे। तो ये आया था क्वेश्चन। ये रहा कि थोड़ा इंग्लिश हिंदी का प्रॉब्लम था। और मैथ के क्वेश्चन अच्छे थे, मैथ्स लेवल के मतलब हाई लेवल के क्वेश्चन थे, इतना इजी भी नहीं बोल सकते। जैसे अभी ऑफलाइन होता है, अभी नरोरा का हुआ था, तो उस हिसाब से इसके में तो बहुत रात दिन का अंतर है, बहुत हार्ड पेपर था। जैसा बीआरसी में होता वो सब एडवांस मैथ आई थी। इसमें मेन बात है कि एडवांस मैथ भी उन्होंने घुसेड़ दी इसमें। कहाँ 10th लेवल की वैकेंसी और कहाँ मैथ ऐसी हार्ड मैथ देखे। साइंस भी खतरनाक थी, साइंस के कुछ मतलब कॉन्सेप्ट ही नहीं बैठ रहे थे, पता नहीं कहाँ से पूछा उन्होंने। तो वो था पेपर का लेवल। मतलब इस हिसाब से देखे जाए तो कट ऑफ कम जाएगी। और अगर ऑपरेटर की है, ऑपरेटर की ज़्यादा नहीं जाएगी, 60-70-80 तक, ज़्यादा 80 तक कट ऑफ जाएगी इनकी ऑपरेटर की। जिस बंदे के भी 80 नंबर आ रहे हैं, बेटर 80 नंबर का, तो आराम से सिलेक्शन के लिए हकदार है, क्योंकि कट ऑफ नहीं जाएगी। क्योंकि सेकंड पेपर बहुत हार्ड लेवल था भाई, कि कहाँ वो बच्चे बोल रहे कहाँ जे के लेवल के क्वेश्चन थे उसमें। बहुत खतरनाक मैथ थी उसमें, मैथ और साइंस। तो लेवल था उनका। और जिन बच्चे फ्रेशर बच्चे हैं जो अभी 12th करके आए हैं, तो उन्होंने एनसीईआरटी अच्छी है उनकी, तो उनका बैठ सकता है। वरना जो तैयारी कर रहे हैं, अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो एनसीईआरटी से बहुत क्वेश्चन थे, एनसीईआरटी से बहुत ही लेवल का था। और तो एक तरह से देखा जाए तो चीट हुआ है इस बच्चों के साथ, क्योंकि हिंदी अगर जो बंदा हिंदी पढ़ के जा रहा है तो उसको अगर हिंदी नहीं आ मतलब इंग्लिश ही डायरेक्ट आप इंग्लिश का ट्रांसलेट करके डायरेक्ट इंग्लिश में कर रहे हो, तो फिर हिंदी का क्या मतलब, हिंदी पेपर का क्या मतलब रहा उसमें। हिंदी पेपर में होना चाहिए ना। तो ये था।
और पेपर लेवल मतलब पेपर कंडक्ट कराने का बहुत अच्छा था, पेपर बहुत तरीके से कराया सेंटर पर, बढ़िया चेकिंग वेकिंग हुई थी। जैसे नरोरा में हुआ था जैसे यहाँ नहीं था। नरोरा में तो पता ही नहीं क्या, तो एग्ज़ाम चल रहा है जैसे क्लास टेस्ट चल रहा है, जैसे मतलब बीच में एग्ज़ाम पेपर में बीच में टॉयलेट जा रहे हैं सब बच्चे ऐसे जा रहे हैं, ये ऐसा हुआ था। तो ऐसा कोई सीन नहीं था यहाँ पर, अच्छा पेपर गया। तो ये था अपना पेपर का लेवल। और जहाँ तक जाए तो कट ऑफ कम जाना चाहिए, क्योंकि जैसे बीआरसी में देखते हैं, देखे होगा आपने सबने, बीआरसी में बहुत कम कट ऑफ की, क्योंकि फर्स्ट पेपर इतना हाई था तो उस हिसाब से कट ऑफ कम गई थी। तो इस हिसाब से देखे जाए तो कट ऑफ कम जाना चाहिए लेकिन उसमें पोस्टें ज़्यादा थी तो इस हिसाब से लेंगे। यहाँ पर पोस्टें कम हैं। अपने इलेक्ट्रीशियन की ज़्यादा पोस्टें नहीं, 16 के लगभग पोस्टें हैं, 22 या 26 है, जिसमें से सब हर कैटेगरी वाइज सब में डिवाइड है। तो उस हिसाब से ये रहेगा। तो पेपर का भी देखते हैं, पेपर अगले वीडियो में पूरा जो सेकंड पेपर इलेक्ट्रीशियन का आया था उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। तो अभी मैं आपको फिलहाल में टॉपिक बता सकता हूँ कि किस टॉपिक से आया था। तो एक तो मोटर से कुछ फ्लेमिंग के नियम वाले आए थे। फर्स्ट चैप्टर में भी साइंस में पूछा गया था फ्लेमिंग का नियम वाला, जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल डीसी मोटर में मतलब कहाँ पर लगता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल वाला आया था, ठीक है। और कैपेसिटर के क्वेश्चन थे, इंडक्टर के भी, इंडक्टर का मात्रक पूछा था। और ये जो मतलब 4-5 ये फुल फॉर्म पूछी थी इनकी, ठीक है, PLCC का वो फुल फॉर्म पूछी थी। तो फुल फॉर्म वाले भी ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, तो वो थे। और पूछा जाए तो मोटर से भी आया था क्वेश्चन, मोटर से बस ये थे 2-3 क्वेश्चन। और केबल से 4-5 क्वेश्चन थे। केबल से जो मतलब सिम्बास रिलेटेड एक ट्रिक होता है ना, सिम्बास वाला, उससे भी एक क्वेश्चन आया था। यांत्रिक शक्ति से कौन बचाता है, इस तरह के क्वेश्चन थे। और मतलब ये क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन से भी आए थे, ट्रांसमिशन में से भी क्वेश्चन थे। और इंसुलेटर से भी क्वेश्चन थे। इंसुलेटर से था, पिन इंसुलेटर के बारे में क्वेश्चन था, पिन इंसुलेटर कितनी केवी तक आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। और ट्रांसमिशन में मतलब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में मतलब कितने वोल्टेज तक सेकेंड प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कितना होता है, वो उससे क्वेश्चन था एक, ठीक है। और 4-5 थे ऐसे, मतलब कैपेसिटर, इंडक्टर, इनसे क्वेश्चन थे। कैपेसिटर का तो कैपेसिटर दे रखे थे, कितने कैपेसिटर होते हैं ये होता है। और एक ओम्स नियम वाला भी आया था। ओम्स नियम के मतलब का फॉर्मूला था, उससे कौन सा इनमें से कौन सा सही है, उससे क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। और रही बात तो इलेक्ट्रिशियन की, तो जो इसमें था कि कैपेसिटर तो हो गया अपना ना। उसके बाद एसी थ्योरी से कुछ आया नहीं था, एसी थ्योरी से कुछ नहीं आया था। डीसी थ्योरी इनमें, डीसी मशीन में इनमें नहीं था। ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन थे, ट्रांसफार्मर की जो अधिकतम दक्षता कैसी होती है, और ये आता है। और जो एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स होता है, उसकी फुल फॉर्म आया था कि उसको दे रखा था ACSR की फुल फॉर्म क्या होती है, वो क्वेश्चन था, ठीक है। तो थे ये बहुत सारे क्वेश्चन थे, उसके ऊपर एक पूरा वीडियो बनाएंगे अपन। उसका वीडियो आएगा पूरा कि क्या क्या क्वेश्चन आए थे, उसके ऊपर एक वीडियो आएगा, ठीक है। उस पर आप वीडियो में देखें। फर्स्ट पेपर में तो देखिए जाए, फर्स्ट पेपर मैथ में मतलब एरिया बेस्ड क्वेश्चन थे। मेंसुरेशन वाला था, मेंसुरेशन, क्वाड्रिक इक्वेशंस, ये क्वेश्चन थे उसमें, है ना। और वो प्रोबेबिलिटी वाले भी थे, सिक्का वाला और डाइस वाले, वो क्वेश्चन भी थे इनमें। और केमिस्ट्री में जैसे डेरिवेशन वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे, ये क्वेश्चन उसमें आए थे, डेरिवेशन रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो ये तमाम चीज़ें थी इसमें। तो अगला वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर, इलेक्ट्रिशियन क्या और कितनी कट ऑफ तो जिस हिसाब देंगे अभी आंसर की आएगी, तो आंसर की तो क्या देंगे, लेकिन स्कोर कार्ड जरूर देंगे अपना। स्कोर के क्या स्कोर कार्ड, क्योंकि NPCL आंसर की देता था ही नहीं है, और पता नहीं इनका क्या रूल अब इस बार दे ना दे। तो स्कोर कार्ड तो जरूर आएगा, बहुत जल्दी स्कोर कार्ड भी आएगा, तो उसके हिसाब से अपन देखेंगे कि क्या कट ऑफ जा सकती है। तो ये ठीक है, और इसका स्कोर कार्ड भी जल्दी आएगा, क्योंकि वैकेंसी का एग्ज़ाम जल्दी हुआ है, तो स्कोर कार्ड इनको जल्दी ज्वाइनिंग भी जल्दी मिल जाएगी इसमें। तो इससे रिलेटेड है, तो स्कोर कार्ड आएगा तो आप अपन एक और बनाएंगे इसमें वीडियो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, ठीक है।